हेलो प्रिय मित्रों, ये कार्यक्रम हमारे ईश्वर के साथ हमारे कीमती क्षण में आपका स्वागत है, जहां मैं हर रविवार को आपके साथ जो रविवार के पाठ होते हैं उनके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करके आपके साथ बांटता हूं, इस आशा के साथ कि इन विचारों से आपके आध्यात्मिक जीवन में कुछ आपको लाभ मिले और जो ईश्वर की आपकी खोज है उस खोज में आप आगे बढ़ें और हो सकता है कि ईश्वर के साथ जो आपके संबंध बने तो उस संबंध में आप ईश्वर के साथ अपनी मित्रता भी और गहरी कर सकें। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, इसमें मजाक और डांस आदि तो नहीं है, इसमें केवल आध्यात्मिक चीज़ों का वर्णन मैं करता हूँ, इसलिए शायद आप लोगों को इतना पसंद नहीं आता होगा या इसलिए आप शेयर नहीं करते होंगे, परंतु इससे आध्यात्मिक जीवन में बहुत लाभ मिल सकता है। धन्यवाद। आज देख रहे हैं कि आज मैं ज़मीन पर बैठा हूँ और मेरे पीछे एक बड़ा हरा भरा घास का मैदान है और मैंने भी एक हरी टी शर्ट पहन रखी है इस घास के साथ मैच करने के लिए। और शायद आप सोच रहे होंगे कि आज फादर क्यों ज़मीन पर बैठे हैं और खड़े नहीं हैं या कोट नहीं पहने हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो इसका वर्णन मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि इसका वर्णन ये है कि आज के समाचार में आप पाएंगे कि किस प्रकार एक बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी और जब उन प्रभु को लगा कि इन लोगों को शायद अब भूख लगी होगी, तो प्रभु ने अपने चेले फिलिप को अपने पास बुलाया और उनको कहा कि ज़रो भाई चलो कुछ इन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करो। तो फिलिप ने उनको जवाब दिया कि अरे इतने सारे लोगों के लिए तो 200 दिनार यानी कि कम से कम जो 6 महीने की हमारे काम करने की हमारी तनख्वाह है उससे भी इनको हम खिला नहीं पाएंगे। इतने में उनका दूसरा चेला अंद्रयास जो पेतरुस का भाई है, उसने आके प्रभु से कहा कि यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 2 मच्छी और 5 रोटी है कि रोटियां हैं। तो पर उसने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के बीच में इतनी सी 5 रोटी और 2 मछलियों से क्या होने वाला है। तो प्रभु ने उनको कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, इन सब लोगों को घास, वहाँ पर का घास का मैदान था ऐसा जहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो इस मैदान में उनको बैठा दीजिए। और फिर आपको मालूम है कि प्रभु ने प्रार्थना की और वो जो 2 मछलियाँ और 5 रोटी थी वो बढ़ती गईं और सब लोगों ने खूब अच्छी तरह पेट भर के खाना खाया। तो पर एक इसमें एक दूसरा वर्णन जो कभी-कभी मैंने पढ़ा है वो ये है कि हाँ, प्रभु ने तो ज़रूर ये आशीष दी रोटियों को और वो मच्छियों को और वो बढ़ गई, परंतु कुछ लोगों का ये मानना है जो ये स्क्रिप्चर के ऊपर जिन्होंने शोध किया है, बाइबल के ऊपर शोध किया है, उनका ये मानना है कि वास्तव में सबके पास कुछ ना कुछ अपने थैले में खाना था, परंतु कोई अपना खाना खोल नहीं रहा था, क्योंकि वो उनको ये डर था कि अगर मैं अपना खाना खोलूँगा तो ये मेरे पास में जो भीड़ में दूसरा है इसके साथ भी मुझे अपना खाना बाँटना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा। तो सब अपने स्वार्थ को लेकर ठहर रहे थे कि जब ये पूरा भाषण प्रभु का या मनादी या उपदेश खत्म होगा तब हम अपने-अपने टिफ़िन खोल के खा लेंगे, ऐसा मानते हैं। जब प्रभु ने उस लड़के के लिए जो 2 मछलियाँ और 5 रोटियों को खोलने के लिए कहा और प्रार्थना की और आशीष दी, तो दूसरों ने भी अपने-अपने टिफ़िन खोले और जब उन्होंने एक दूसरे के साथ बाँटना चालू किया, तो सबके लिए काफ़ी खाना हो गया। ऐसी एक थ्योरी है, परंतु ज़रूर ईश्वर की आशीष और प्रभु की आशीष जिसने कि उन रोटियों को बढ़ा दिया और सबको तृप्त किया, ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक कार्य है। मैं ये मानता हूँ कि जब हम दूसरों के साथ अपनी चीज़ें बाँटना चाहते हैं या बाँटने के लिए तैयार होते हैं और अपना झोला दूसरों के लिए खोलते हैं,
तो ईश्वर की आशीष हमारे ऊपर बहुत बढ़ती है। अभी मैं यहाँ पर जर्मनी में किसी के यहाँ आया हूँ, तो कल एक आदमी यहाँ पर आया और काफ़ी बड़ा खुश और बड़ी बातें करने लगा, अच्छी-अच्छी बातें करने लगा और फिर उसने बताया कि पिछले 10 सालों से वो एक अफ्रीका से आए हुए परिवार की मदद कर रहा है। जो मदद ही नहीं कर रहा है, वो उनके घर में उनके साथ उसने उनको ले लिया। ये अफ्रीका से एक परिवार आया था, 2 बच्चे थे और उनकी माँ थी, जिनको वहाँ से निकलना पड़ा और वो जर्मनी में आए पर उनके पास कुछ नहीं था। तो इस आदमी ने उनको अपने घर में बुलाया और रखा और आज 10 साल हो गए हैं और अब वो बच्चे जो छोटे-छोटे थे उनको उसने पढ़ाया, लिखाया, अच्छी तरह सब कुछ किया। अब वो नौकरी करने की कगार पर आ गए हैं और अब नौकरी करने वाले हैं और उनकी जो माँ है उसे भी कहीं कुछ छोटी-सी नौकरी मिल गई है और ये आदमी इतना खुश काफ़ी देर बैठा और बोलता रहा। जब वो आदमी वहाँ से चला गया, तो जहाँ पर मैं मेहमान हूँ, तो उन्होंने मेज़बान ने मुझे बताया कि फ़ादर, ये आदमी ना पहले बहुत डिप्रेशन में था और इसको मनोवैज्ञानिक तरह की कुछ बीमारी थी, हमेशा उदास रहता था और मतलब इसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर अचानक इसने इस परिवार को देखा जो जिनके पास कुछ नहीं था, तो इसने इनको अपने घर में बुला लिया और उनकी देखभाल करने लगा। ऑफ़ कोर्स अपनी उसकी पत्नी से उसने उसके लिए आज्ञा माँगी या परमिशन माँगी और दोनों ने मिलकर इन परिवार की खूब सेवा की। और उस महिला ने मुझे बताया कि जैसे ही इसने उस परिवार की सेवा करना आरंभ की, उनके लिए अपना पैसा सब कुछ देना आरंभ किया, तो इसकी तबीयत वापस ठीक होने लगी और आज ये बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक तौर से पूरी तरह से न केवल चंगा हो गया पर इतना खुश रहता है। ये इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। आपने शायद वो अमेरिका के एक प्रसिद्ध रॉकफेलर का नाम सुना होगा। रॉकफेलर की कहानी भी ऐसी है। बहुत अमीर आदमी था, पर जब वो 53 साल का हुआ तो उसको उसको एक बीमारी पकड़ ली और वो इतना बीमार हो गया कि वो दूध और बिस्किट के सिवा और कुछ नहीं खा सकता था। उसके पास बहुत पैसा था। फिर उसको अचानक याद आया कि अरे मैं बीमारी से तड़प रहा हूँ, मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं क्या करूँगा? तो उसने कहा कि ये धन दौलत मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए और विशेषकर शोध कार्य के लिए, विशेषकर औषधि में, मेडिसिन में रिसर्च या शोध करने के लिए खर्च करूँगा और उसने ये काम आरंभ किया और देखो, जैसे उसने अपनी धन संपत्ति दूसरों के साथ बाँटनी आरंभ की, उसकी तबीयत ठीक होती गई, वो अच्छा होता गया और कहा जाता है कि उसने 90 साल तक वो फिर जिया। ये होता है फ़ायदा जब हम अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बाँटते हैं, तो ईश्वर हमें बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारी संपत्ति बाँटने से कम नहीं होती है। ये हम नहीं अमीर लोग ये बात को नहीं समझते हैं और कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, पर मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि जितना हम दूसरे लोगों के साथ अपनी चीज़ें बाँटते हैं, उतनी चीज़ें हमारी बढ़ती हैं, उतनी खुशी हमारी बढ़ती है, उतना जीवन हमारा संतुष्ट होता है, जीवन में काफ़ी खुशियाँ आती हैं। यही ईश्वर का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। खैर इस बात पर मैं भी यही चाहूँगा कि जिस प्रकार प्रभु ने इस लड़के की 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ खोलकर सबके साथ बाँटी और वहाँ पर खूब आशीष बरसी, ऐसे आप भी अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बाँटेंगे तो आपको भी बहुत आशीष मिलेगी। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ इस हरी भरी घास में, मैं भी अपनी झोली ईश्वर के सामने खोल कर बैठा हूँ कि ईश्वर, अगर मैं दूसरों के साथ अच्छा रहूँगा और अपनी आशीषें दूसरों के साथ बाँटूँगा तो ईश्वर मेरी भी झोली भरेंगे और मैं तो कह सकता हूँ कि ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है। मैं ईश्वर से के प्रति इतना आभारी हूँ कि मुझे शब्द नहीं मिलते हैं कि मैं क्या कहूँ ईश्वर ने कितना मेरे लिए किया है और इसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप भी
दूसरों के साथ कुछ बाँटेंगे तो ईश्वर आपकी झोली भी खूब भरेंगे और इतना भरेंगे कि आप उसको अपने आप समान रख नहीं पाएँगे। दुःख से, डिप्रेशन से और कोई भी मनोवैज्ञानिक बीमारी से चंगा होने का, ठीक होने का एक ही रास्ता है कि आप अपने आप से बाहर निकलें और दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करें, बाँटें। जैसे आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।